गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को। जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, निश्चित समाकल ज्ञात कीजिए, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल आपको निकालना है। इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x dx। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि दो फंक्शन है, एक x है और एक e⁻x है, दोनों प्रोडक्ट में है यानी कि गुणन में है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए खंडशः समाकल का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी जो हम समाकल ज्ञात करेंगे वो खंडशः समाकलन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो खंडशः समाकलन के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो दो फंक्शन हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये दो जो गुणन फॉर्म में हैं उसमें से हम एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। लेकिन इसके लिए भी बच्चों एक मैंने लिखा था एक दिन रूल आपको, आई लेट। ठीक है, कि जो आई मीन्स इन्वर्स, एल मीन्स लॉगरिथम यानी लॉग वाले फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक यानी कि जो बीजगणितीय फलन होते हैं, और टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय, ई माने ई की पावर जो एक्स के फॉर्म में होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस है, जिस हिसाब से इस फॉर्मूले में आ रखे हैं, जो आईलेट मैंने लिखा, उस हिसाब से जब हम फर्स्ट सेकंड टेक करेंगे तो जो पहले आ रखा है उसको हम फर्स्ट लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो है, एक एक्स है यानी एल्जेब्रिक है, एक ये वाला है, और एक आपका एक्सपोनेंशियल है यानी e⁻x वाला है। तो इसका मतलब ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आया, ए पहले आया, तो इसका मतलब हम फर्स्ट किसको लेंगे, ए को लेंगे, यानी कि इसको लेंगे, इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम ले लेंगे सेकेंड। क्लियर है? तो अब फार्मूला आपको पता है क्या होता है, क्योंकि मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में, उनको भी आप ज़रूर चेक करिएगा। तो क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट अगर नहीं आता आपको तो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। ये क्या आता है, याद रखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। यानी कि ये हुआ कि जिसका पहले वाले पोर्शन में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी का ही दूसरे पोर्शन में हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, dx, ये dx हो गया का होल dx, यानी कि यहाँ ब्रैकेट लग गया होल dx। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 to 1 आपका। क्लियर है? अब देखिए प्यारे बच्चों कि x e⁻x का जो समाकल होता है वो e⁻x से होता है, तो यानी कि इसका तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि लिमिट इसकी क्या है 0 to 1 है, तो 0 to 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इसका हो चुका है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। माइनस dy/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 1 आना था यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट जब इसके साथ होगा यानी कि गुणन इसके साथ होगा तो वही आएगा। इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x होता है, और dx, ये वाला जो dx यहाँ पे आ गया। अब जो ये लिमिट थी 0 to 1 मैंने यहाँ पे लगा ली, क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मौजूद है। अब यहाँ पे आप रखेंगे, सबसे पहले इस वाले को देखिए, हम सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं। तो अपर लिमिट कहाँ पे करते हैं, x के स्थान पर, यानी कि 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस फिर 0 इंटू ई की पावर, तो 0 इंटू समथिंग, यानी जब 0 रखा होगा आपने तो 0 इंटू ई की पावर 0, तो 0 हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू ई की पावर 0 आना था यहाँ पे, तो क्या हो गया, 0 प्रोडक्ट जब करता है, मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज़ के साथ, तो क्या कर देता है, 0 करता है। फिर ये देखिए माइनस e⁻x का e⁻x होता है। यहाँ पे जब इसका पूरा समाकल हो चुका है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो आपके पास गिवन है, मौजूद है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ई की पावर 1 का ई की पावर 1 का ई होगा, और यहाँ पे आपका 0 तो लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर माइनस अपर लिमिट e⁻1 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0। क्लियर है? जैसे मैं अभी तक आपका सामने करता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको बताया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई है, ई माइनस ई की पावर 1 तो ई रहेगा, और ई की पावर 0 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। ये आपको भली बात ही पता है। तो ई की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ई माइनस ई प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ई से प्लस ई से माइनस ई कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 18, यानी कि मैंने 15 के बाद डायरेक्ट आपको क्या कराया, 18 कराया। आप 16 और 17 को ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको भी मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, I इक्वल टू हाफ पास इंटीग्रेशन द साइन 0 to पाई
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज dx, जैसा आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, ये नेगेटिव साइन था माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 जो टर्म नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, और जो पॉजिटिव वाला टर्म था वो क्या हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि जब हम साइन को यानी कि जो नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेते हैं तो जो आपका फंक्शन है यानी जो एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन बनी है उससे क्या होगा, साइन जस्ट अपोजिट साइन वाले हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव साइन किस में बदल जाएगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में। क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन साइन के बाहर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 to पाई, और ये देखिएगा ये आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्यारे बच्चों, मैं लिखा लेता हूँ आपको कॉस 2a बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस क्लास यानी 11th में पढ़ा है, कॉस 2a इक्वल टू 10th में पढ़ा है, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो देखिएगा यहाँ पे a की जगह में क्या है, कंपेयर करेंगे x/2 है, यहाँ पे x/2 माइनस x/2 यानी a दोनों वही है, a आना चाहिए, तो यहाँ x/2 तो क्या बनेगा cos 2a, यानी कि जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका डबल आप लिखते हैं, तो यहाँ पे x/2 वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आए। यहाँ पे देखिए माइनस, अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, cos x क्या होता है sin x, तो आपने sin x रख लिया, और 0 to पाई यहाँ पे आपके पास लिमिट है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी, तो देखिएगा यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपने वैल्यूज पुट की, साइन पाई आएगा पहले अपर लिमिट माइनस साइन 0, तो साइन पाई खुद ही क्या होता है 0 होता है, और साइन 0 भी 0, तो यानी कि सम ऑल आर 0, तो सो आंसर विल बी 0, तो योर आंसर इज 0। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x प्लस साइन पाई बाय 4 पाई एक्स अपॉन 4 और dx। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, जो फंक्शन आपके पास वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन पाई एक्स अपॉन 4, और फिर उसका हमने क्या करना समाकल ज्ञात करना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वही आपका खंडसा समाकलन यूज़ करूँगा, क्योंकि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको पता है खंडसा समाकलन। ठीक है, ज्ञान यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट वही एक को हमें फर्स्ट लेना पड़ेगा और दूसरे को हमें क्या लेना पड़ेगा सेकंड लेना पड़ेगा। तो वही है इसमें भी रूल कि आइलेट आपका यूज़ होगा, एक्सपोनेंशियल है तो लास्ट में आएगा एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट और इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे, जैसे क्योंकि एल्जेब्रिक यानी कि फर्स्ट आया और एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में, क्योंकि e⁻x एक्सपोनेंशियल है तो लास्ट उसको सेकंड ही कंसीडर करना पड़ेगा। x y z क्या होता है एल्जेब्रिक होता है, उसको हम क्या करेंगे फर्स्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड हमने यूज़ किया, तो फर्स्ट क्या था पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx का होल dx। और यहाँ पे आपको पता है क्योंकि हमारे पास लिमिट वाला इक्वेशन है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे हैं निश्चित समाकलन का, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे लास्ट में क्या लगा देंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लियर है। माइनस यहाँ पे देखिए आप कि साइन पाई एक्स अपॉन 4 है, तो साइन का क्या होता है नॉर्मली, अगर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर मैं dx बोलूँ तो आप बोलोगे कि सर माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, समझ में बात आई। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, और अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 2x करना है तो आप बोलोगे माइनस कॉस 2x बाई 2, क्या आ जाएगा कॉस 2x बाई 2 आएगा। क्लियर है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे साथ पे क्या है साइन 2x है, तो 2 जो उसके साथ x के साथ जो गुणांक में होता है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कर देते हैं अपॉन में लिख लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे x के गुणांक में क्या है पाई बाई 4, तो इसका क्या होगा साइन पाई एक्स अपॉन 4 का तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, वही होगा 4, लेकिन जो उसके गुणांक में होता है वो कहाँ आ जाता है अपॉन में। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो क्या होता है माइनस कॉस 2x, लेकिन 2x के गुणांक में तो नीचे आ जाएगा, यानी कुछ भी रहेगा यहाँ पे, अगर a होता ax होता तो यहाँ पे आता माइनस कॉस ax अपॉन a आ जाता है। ठीक है, b होता तो b आ जाता, जो भी है। तो यहाँ पे क्या है आपका पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आप x e⁻x का
एक्स तो वैसे रहेगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, उसकी लिमिट, क्योंकि इसका मैं समाकल कर चुका हूँ, तो 0 to 1 जो उसकी लिमिट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मैं लिख दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, और डी एक्स। यहाँ पे समाकल का साइन है तो मैं भी लिमिट उसमें लगाऊंगा 0 to 1, तो 0 to 1 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये पाई बाय 4 है, क्योंकि एक भिन्न ये है एक भिन्न ये है, यानी फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन ये है, तो ये हो जाएगा उल्टा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 4 अपॉन पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस, अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह में, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखोगे तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, पाई इंटू 0 बाई 4, तो 0 ही तो होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपने अपर लिमिट यहाँ से रखना शुरू करें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ई की पावर 1, फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स की जगह में 0 रखेंगे, तो 0 इंटू ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ जब ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 मैंने सॉल्व कर डायरेक्ट कर लिया, माइनस यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा, और 0 to 1 माइनस 4 अपॉन पाई, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको सॉल्व हम करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लाइन में आपके पास आएगा ई माइनस ब्रैकेट के अंदर ई माइनस ई टू पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 अपॉन √2, ये क्या है आपका √2 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ई माइनस ब्रैकेट ऑफ होगा आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ई का ई रहेगा, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस 4 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई मैंने अंदर करा दिया, तो 4 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन √2, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 1 के साथ जब 4 अपॉन पाई मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपॉन पाई आएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस ई है, एक पॉजिटिव है, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, फिर मैंने प्लस 4 अपॉन पाई लिख लिया, माइनस इसको ब्रेक करा 4 को, तो 4 जब कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, 2√2 आएगा। अब कैसे आएगा, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसा आएगा कि अगर आप लिखते हैं 4 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन √2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप √2 इंटू 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन √2। अब √2 से √2 कैंसिल होगा, √2 से जब 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, √2 बढ़ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 2√2 अपॉन पाई। इस वजह से ये आपका 2√2 अपॉन पाई लिखा मैंने। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।